अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो आई एम श्योर कि आप ऑप्स्ट्रा जरूर यूज करते होगे और ऑप्स्ट्रा की हिडन फीचर्स आज मैं आपको बताने वाला जो कि पेड है। और फ्री का मैंने वीडियो आज से 3 महीने पहले बनाया हुआ था कि आपको फ्री वर्जन जो ऑप्स्ट्रा का कैसे आप यूज कर सकते हो, कितने हेल्पफुल है। और आप लोगों में से मैंने बोला था कि अगर आप लोगों को इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसका पेड वर्जन भी बनाऊंगा। तो यहाँ पे काफी अच्छा आप लोगों ने इस पे अच्छा रिस्पॉन्स दिया और बहुत लोगों ने आपने कमेंट भी किया कि आप इसका सब्सक्रिप्शन वीडियो देखना चाहते हो। तो आज मैं वही बात करने वाला हूँ कि आपको पेड वर्जन में क्या क्या बेनिफिट्स मिलती है और ये आपको एक एज दे देता है टू ट्रेड एंड ऑप्शंस ट्रेड करने में आपको एक बहुत अच्छा सा एज आपको मिल जाएगा। तो सारी चीजें बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला है, ये मेरा पेड वर्जन है, ठीक है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो की। तो पोर्टफोलियो की हम लोग बात करते हैं। पोर्टफोलियो में आपको क्या होता है कि जैसे भी आपने कोई भी स्ट्रैटेजी बिल्ड किया, जैसे कि मान लो आपने स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाके कोई भी स्ट्रैटेजी बिल्ड किया, आप उसको सेव करके कोई भी या तो रियल पोर्टफोलियो, पेपर पोर्टफोलियो, कस्टम पोर्टफोलियो में आप जाके सेव कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरे लास्ट ईयर का रिसेंट का मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रिसेंटली आप देख सकते हो ये 24 मई का है। ये मैं कुछ स्ट्रैटेजी बिल्ड ट्राई कर रहा हूँ बिल्ड करने का फॉर माई स्टूडेंट्स जो मुझसे ऑप्शन सीख रहे हैं, उनके लिए मैं उनको बताऊंगा। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एनालाइज बटन पे जाके आप एनालाइज प्रॉपर कर सकते हो कि आपका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था, क्या पे ऑफ ग्राफ था, आप किस टाइम पे एग्जिट कर सकते थे, पीएनएल क्या था, आप सारी चीजें आप इस पे यूज कर सकते हो। तो पोर्टफोलियो बेसिकली वही है कि आपका जो सेव्ड स्ट्रैटेजी है आप उसको किसी भी टाइम पे जाके एनालाइज कर सकते हो। तो ये हो गया पोर्टफोलियो। फ्यूचर्स में आई थिंक फ्यूचर्स आपका जो ओपन इंटरेस्ट है ये एक है, बाकी जितना भी मैंने पेड वर्जन वाला वो वीडियो आप पक्का से देख लेना, मैं आई बटन पे भी डाल दूंगा। तो वहां पे जो जो फ्री वर्जन में है वो मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फ्यूचर्स डैशबोर्ड की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। फ्यूचर्स डैशबोर्ड में फ्री वर्जन में क्या था, आपको सिर्फ 15 मिनट्स का लिमिट टाइम मिलता है। यहाँ पे आपको अपडेट हमेशा मिलते रहेगा। जैसे कि मान लो आपको ट्रेड करना है 10 बजे एंड आपको उस समय के टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स चाहिए, तो आप इस टाइम पे जाके फ्यूचर्स डैशबोर्ड पे जाके आप ये यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है वॉलेटिलिटी स्क्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉलेटिलिटी स्क्यू आई थिंक ये बहुत अंडररेटेड है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि वॉलेटिलिटी स्क्यू क्या होता है। तो एक ब्रीफ एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ब्रीफ एक बता देता हूँ। इस पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहोगे तो, ठीक है। तो इस पे अगर आप कमेंट करोगे तो आप ये कर देना। वॉलेटिलिटी स्क्यू एक्चुअली होता है कि आपको डायरेक्शन पता करने के लिए जब आप ऑप्शंस ट्रेड करते हो, तो वॉलेटिलिटी स्क्यू क्या होता है कि एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी ऑफ इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी, उसका डिफरेंस किया जाता है विद द कंपैरिजन ऑफ एट द मनी के स्ट्राइक से, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग एक चार्ट आता है, जैसे कि मान लो एक स्माइली चार्ट आएगा और रिवर्स चार्ट आएगा, तो उस तरीके से आप वॉलेटिलिटी स्क्यू है। अब आपको अगर पढ़ना है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो आप पढ़ना चाहते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो वॉलेटिलिटी स्क्यू है, तो अगर ये वॉलेटिलिटी स्क्यू अगर जितना जीरो के पास होगा उतना चांसेस है कि मार्केट जो है अभी सेटल्ड है और यहां से बुलिश मूव आ सकता है, और जितना फार होगा जीरो से उतना चांसेस है कि ये जो मार्केट है पर्टिकुलरली जिसका भी वॉलेटिलिटी स्क्यू है, वो बेसिकली क्या होता है कि वो ओवरबॉट रीजन में आने लगता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो आप यहाँ पे अगर इन्फो पे पढ़ोगे तो बेसिकली क्या होता है कि हायर द वॉलेटिलिटी स्क्यू, मतलब ये जो नंबर है अगर हायर होगा तो उसको हम लोग कह देते हैं रिवर्स स्क्यू, स्माइली स्क्यू। तो स्ट्रॉन्गर द रिवर्स स्क्यू इज द आइडियल फॉर द बियर पुट स्प्रेड। मतलब स्ट्रॉन्गर अगर रिवर्स स्क्यू होगा, यानी कि जीरो से ज्यादा अगर जितना दूर होगा उतना मतलब मार्केट में ये चांसेस है कि मार्केट ओवरबॉट पे और वहां से रिवर्स कर सकता है। अब उस टाइम पे आप कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो, बियर पुट स्प्रेड कर सकते हो, पुट रेशियो स्प्रेड कर सकते हो, जार्ड लिजार्ड कर सकते हो। तो बियर पुट स्प्रेड क्या है, ये है एक्चुअली बियरनिश, आपको बियरिश मूव होना रहता है। इस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा इन कमिंग डेज, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप मिस ना करो, ठीक है। एंड फॉरवर्ड स्क्यू जिसमें स्माइल होता है, अगर लोअर वॉलेटिलिटी स्क्यू होगा तो स्ट्रॉन्गर द फॉरवर्ड स्क्यू, इसमें बुल कॉल स्प्रेड, इस टाइप के आप स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो। तो ये काफी अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो इस पे मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्ट्रैटेजी बिल्डर लास्ट में मैंने बता रखा है। स्ट्रैटेजी चार्ट्स क्या होती हैं, इसमें क्या है कि आप स्ट्रैटेजी कोई भी चीज स्ट्रैटेजी ले लो, जैसे कि मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, 16300 का कॉल आपने स्ट्रैडल ऐड कर दिया, इसको यहाँ पे पुट भी आपने ऐड कर दिया। आपने ये स्ट्रैटेजी बिल्ड किया, सेव कर दिया,
और इसका जो है आपको चार्ट दिखेगा, यहाँ पे आपको चार्ट दिखेगा, ये काफी अच्छी चीज है। एंड इस पे आप इंडिकेटर्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मान लो मुझे सिंपल मूविंग एवरेज करना है, एक्सपोनेंशियल करना है, एक्सपोनेंशियल मुझे करना है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल पे मैं देख सकता हूँ कि क्या मूवमेंट आ रहा है इस पे। तो जैसे कि मान लो 26th 27th, यहाँ पे 27th है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब तक आप इस स्ट्रैटेजी को कब तक होल्ड कर सकते हो। जैसे मान लो आपका कोई स्ट्रैटेजी है कि इस मूविंग एवरेज से जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा इसका प्राइस, अभी ये टोटल क्यूमुलेटिव प्राइस दिखा रहा है 315, इस दोनों का स्ट्राइक प्राइस अगर आप मिला लो दो तो करीबन इतना प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपको दिखा रहा है। आप और भी इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हो, जैसे बॉलिंजर बैंड्स आपको यूज करना है तो बॉलिंजर बैंड्स आप यूज कर सकते हो, एसएमए यूज करना है तो आप मल्टीपल आप इंडिकेटर्स इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वॉलेटिलिटी सरफेस। ये थोड़ा मुझे लगता है कि काइंड ऑफ इट्स टू, ये ज्यादा आपको यूज नहीं आएगा, ठीक है। ये थोड़ा आपको क्या है कि आपको हर एक एक्सपायरी के अकॉर्डिंग, हर एक स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग आपको ये थोड़ा सा आपको दिखाता है कि उस टाइम पे, जैसे कि मान लो आप यहाँ पे एक्सपायरी पे देखोगे 28th जुलाई, स्ट्राइक प्राइस पे क्या है, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी क्या है, सेम 9th जुलाई। तो ये काइंड ऑफ हीट मैप काइंड ऑफ ये आप समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्शंस एल्गोरिदम। ये बहुत अच्छा है, ये आप यूज कर सकते हो, जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसे मान लो मैंने 2nd ऑफ यहाँ पे एक्सपायरी अपनी चूज कर ली, ठीक है। एंड टारगेट आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे टारगेट आपको ये देखना है। इसमें क्या है कि आप टारगेट एंड प्राइस रेंज, जैसे कि मान लो आपका टारगेट है कि आपको बुलिश होना है, तो जैसे मान लो 16,800 पर मैंने डाल दिया, तो अगर मैं टारगेट कर दूंगा 16,800, तो इसके हिसाब से कि आप क्या अभी व्यू रख रहे हो, उस व्यू के अकॉर्डिंग ये आपको स्ट्रैटेजी बना के देगी। जैसे मान लो कि मैंने अभी ये रखा है, और यहाँ पे आप रेंज भी बना सकते हो और साइडवेज भी आप मूव कर सकते हो। तो मैंने जैसे मान लो मैंने बुलिश व्यू रखा है, ठीक है। तो बुलिश व्यू में आप यहाँ पे आप फिर स्ट्रैटेजीज में जाओगे, तो स्ट्रैटेजीज में रिस्क बेसिस पे तो आप कस्टम भी कर सकते हो, मैंने डिफाइंड रिस्क कर दिया है, ठीक है। एंड डायरेक्शनल बेसिस बुलिश। बुलिश कौन कौन सी है, अब ये तीनों स्ट्रैटेजीज अभी मुझे दिख रही है, तो आप इसको कस्टम यूज में भी आप यूज कर सकते हो। मैं इसको फाइंड स्ट्रैटेजीज पे कर दूंगा। तो जैसे आप फाइंड स्ट्रैटेजीज पे करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रैटेजीज आपको दिख जाएंगी, कौन कौन से ऑन द नेम ऑफ बुल कॉल स्प्रेड और ये सब, और ये सारी चीजें आप इसको एनालाइज कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं बुल कॉल स्प्रेड को एनालाइज करना चाहता हूँ, यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देख लूंगा, तो ये आपको प्रॉपर आपको ग्राफ दिखाई देगा। यहाँ पे देख लो क्या ग्राफ है, आपको मार्जिन कितने चाहिए, कितना मैक्स आप कितना लूज कर सकते हो, कितना प्रॉफिट आप बना सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको एनालाइज कर सकते हो। आप यहाँ पे कोई भी आप एनालाइज कर सकते हो, जैसे कि मान लो मैंने ये एनालाइज करना है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक करके एनालाइज कर दिया, यहाँ पे आपको ग्राफ दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो। जैसे मान लो टारगेट पे आप जाके आप साइडवेज करके आप स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकते हो, कस्टम कर सकते हो, तो सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हो। तो ये काफी अच्छी एक हेल्पफुल है। ऑप्शन स्टिमुलेटर, और ऑप्शन स्टिमुलेटर मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, ये एंड में बताऊंगा, ये अच्छे से मैं बता देता हूँ। बट तो बैक टेस्टिंग क्या है, एक प्री सेटअप है आपका, ठीक है। जैसे प्री अर्निंग मोमेंट्स आप इसमें इसके हिसाब से टेक्निकल ट्रेडिंग आप जैसा आपको ये करना आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि मैंने प्री अर्निंग मोमेंट पे आपको ये करना है, ठीक है। लॉन्ग कॉल्स, जैसे कि मान लो मैंने जैसे एक्सिस बैंक की अर्निंग है, ठीक है, और 1 साल तक का मैं इसकी बैक टेस्टिंग करना चाह रहा हूँ। तो अर्निंग से पहले कितने दिन पहले, डे बिफोर 8 डेज ऑफ द अर्निंग, अर्निंग जिस दिन रिपोर्ट आने वाली है उससे 8 दिन पहले मैंने इसका कॉल बाई कर लिया है, ठीक है। एंड एग्जिट डे बिफोर अर्निंग, एक दिन जिस दिन अर्निंग अनाउंस होने वाली है उससे जस्ट 1 दिन पहले मैं इसको एग्जिट करने वाला हूँ। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। इस पे आप स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीजें यूज कर सकते हो। तो आई थिंक आपको यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, क्योंकि अभी मे बी टेम्पररी डिसेबल्ड है, तो मे बी कुछ इसके साथ इशू हो रहा होगा ऑब्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म के साथ। तो यहाँ पे आप जैसे ही करोगे तो आपको 1 साल का, बेसिकली मैं बता देता हूँ, 1 साल का आपको पूरा बैक टेस्टिंग पे आ जाएगा कि आपको लॉन्ग कॉल में कितने प्रॉफिट्स हुए हैं, कितना लॉस हुआ है, वो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं ऑप्शंस एक्टिविटीज की। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे क्या है ना कि आपको मैक्स कॉल एडिशन और मैक्स पुट एडिशन आपको दिखाता है, और ये टाइम टू टाइम आपका चेंज होते रहेगा, ऑटोमेटिक रिफ्रेश होते रहेगा, मतलब हर 5 मिनट 2 मिनट पे आपको रिफ्रेश होता है अगर जैसे ये चेंजेस आ रहे हैं तो, ठीक है। जैसे मान लो 36,500 है, तो 36,500 यहाँ पे वीकली कॉन्ट्रैक्ट है और ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। तो जहां पे W लिखा हुआ तो वीकली कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो 36,000 अगर ये चेंज होकर 36,000 पे आ जाता है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में अब बुलिशनेस कम हो रहा है। तो यहाँ पे कॉल राइटर्स आ रहे हैं, मैक्सिमम कॉल एडिशन हो रहा है वहां पर। तो ये इस हिसाब से आप
एक्चुअली बैंक निफ्टी की उस टाइम के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख सकते हो। और इसका मैं ऑलरेडी ट्वीट्स करते रहता हूँ, आपको किस तरीके से यूज करना, आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपको हर सुबह ये एनालिसिस आपको देखने को मिल जाएगा। और भी बहुत सारे फंड्स ट्वीट्स भी मैं करते रहता हूँ, तो मेक श्योर आप फॉलो जरूर करो मुझे ट्विटर पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, ये अच्छा चीज है, ठीक है, ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन आपको फ्री वर्जन में भी मिलता है, बट इसमें क्या है कि फ्री वर्जन में आपको 15 मिनट्स तक का अपडेट मिलेगा। और यहाँ पे ऑप्शंस ग्रीक्स हमेशा आपको कोई टाइम लिमिट नहीं है, हमेशा आपको अपडेट मिलता रहेगा। और ऑप्शंस ग्रीक्स, जो लोग ऑप्शंस ग्रीक्स देखते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स देख के आप ट्रेड करते हैं, उसके लिए ये अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रैडल्स। तो स्ट्रैडल्स इज बेसिकली फॉर दोज जो स्ट्रैडल्स ट्रेड, सिर्फ स्ट्रैडल्स ट्रेड करते हैं, तो आपको उसका ग्राफ, उसका पीसीआर रेशियो मतलब पुट कॉल रेशियो, आपका ओआई कितना चल रहा है उस पर्टिकुलर स्ट्रैडल में, आप उस हिसाब से देख सकते हो। एंड पर्टिकुलरली आपका जो स्ट्रैडल होता है करंट मार्केट प्राइस का, जैसे मान लो 16,300 अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है निफ्टी का, तो एक 16,200 एंड 16,400, तीनों का आपको 3 स्ट्रैडल्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे आप उसका ओआई चेक कर सकते हो, सारी चीजें आप चेक कर सकते हो, पीसीआर रेशियो चेक कर सकते हो, आप इसका ग्राफ भी चेंज कर सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। सकते हो मल्टीपल स्ट्रैडल्स, आप मल्टी स्ट्रैडल्स भी यूज कर सकते हो, आप खुद भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने 16,400 का मैंने कर दिया, ठीक है, मैं ऐड कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे खुद इसका ग्राफ ये देख सकते हो, ठीक है, मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे कर दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे आप इसका ग्राफ चेक कर सकते हो कि निफ्टी के अकॉर्डिंग निफ्टी किधर मूव कर रहा है, तो उसका ग्राफ किधर जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हम लोग ओपन इंटरेस्ट चार्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट चार्ट पे जैसे मैंने मान लो निफ्टी का मैंने ऐड कर लिया, यहाँ पे इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। एंड सिमिलरली मैं कॉल का भी ऐड कर लेता हूं। आपको अगर स्ट्रैडल ही करना है तो जैसे मैंने कॉल का भी ऐड कर लिया, तो यहां पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन की प्राइस और उस पर्टिकुलर ओआई डेटा क्या चल रहा है उस पर्टिकुलर ऑप्शंस का। यहाँ पे पुट का मैंने दिखा रहा, अभी कॉल का मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे कॉल के लिए भी आप देख सकते हो कि क्या ओआई चल रहा है और प्राइस कैसे मूव कर रहा है। आप मल्टी चार्ट्स भी यूज कर सकते हो, जैसे मान लो आप 6 स्ट्राइक तक के कोई भी स्ट्रैटेजी आप बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने 16,300 का कॉल पुट दोनों ऐड कर दिया, स्ट्रैडल में ही बात कर रहा हूं मैं। और इसका एक पर्टिकुलरली आपको ग्राफ दिखेगा आपके टोटल स्ट्रैटेजी का, ठीक है। एंड कॉम्बिनेशन में आप 2 स्ट्राइक प्राइस का कोई भी यूज कर सकते हो, उसमें भी सिमिलरली आपको चार्ट दिखेगा, ठीक। तो ओपन इंटरेस्ट इज बेसिकली आपका जो ऑप्शंस एक्टिविटीज, स्ट्रैडल्स एंड थोड़ा बहुत ऑप्शन चार्ट इंटरेस्ट जो है। आपको अगर स्ट्रैटेजीज के का आपको चार्ट चाहिए तो उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। नाउ हम लोग बात करते हैं ऑप्शन स्टिमुलेटर का। तो ऑप्शन स्टिमुलेटर को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे मान लो निफ्टी है, ठीक है, एंड मुझे निफ्टी का लास्ट 26 मई का आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे कब से मैंने स्ट्रैटेजी बिल्ड किया था, फ्राइडे मतलब 19th के बाद का। और यहाँ पे कब तक मुझे चाहिए, 26 तक, ठीक है। अब ये दिखा देगा फ्राइडे को, अब देख लो 20th मई को 9:20 पे, 9:25, 9:30 इस टाइम पे अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करते हो। और यहाँ पे आपको प्राइस भी, आपको स्पॉट प्राइस भी आपको दिखा देगा कि क्या स्पॉट प्राइस उस टाइम पे चल रहा है, ठीक है। 9:30 पे आप ऑप्शंस देख लो। ऑप्शंस को जैसे कि मान लो अभी क्या प्राइस चल रहा है, 16,100, तो 16,100 पे हम लोग चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सेल कर दिया। सपोज मान लो मैं स्ट्रैडल कर रहा हूँ, शॉर्ट स्ट्रैडल कर रहा हूँ, और यहाँ इसको मैंने सेल कर दिया। अब यहाँ पे आपको ग्राफ दिख जाएगा। अब इसको आप मॉनिटर करना चाहते हो, जैसे मान लो कि आपने कोई भी पोर्टफोलियो में कोई भी स्ट्रैटेजी बनाई थी, आप सिमिलरली वही पोर्टफोलियो की स्ट्रैटेजी यहाँ पे डालना चाहते हो और उसको टेस्ट करना चाहते हो कि किस टाइम पे वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अब जैसे मान लो मैं 15 मिनट्स आगे करता हूँ, तो 15 मिनट्स आगे में 15 मिनट के बाद कितना प्रॉफिट चल रहा है वो आप देख सकते हो। 30 मिनट्स आगे मैं करता हूँ तो वहां पे आप देख सकते हो कितना प्रॉफिट चल रहा है। आप 1 डे के हिसाब से, आप टाइम के हिसाब से आप चेक कर सकते हो। तो दिस इज द बेसिकली कि एक दिन के बाद जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट्स करने चाहिए, तो आप इसको बुक कर सकते हो। जैसे कि मान लो अभी यहाँ पे आप पीएनएल देख लो कि क्या प्राइस चल रहा है, इसका प्राइस चला 294। यहाँ पे क्या करो, आप 294 पे यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर दो एंड इस टाइम पे गेट एन ऑप्शन चेन। यहाँ पे आप देख लो कि 10:15 पे उस टाइम पे ऑप्शन चेन क्या चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस क्या है, 16,300। तो आप 16,300 का इसको फिर सेल करना चाहते हो एट द मनी को, आप इसको यहाँ पे सेल कर दिए। कोई भी नॉर्मल, मैं रैंडमली आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का आ जाएगा। फिर आप 1 डे के बाद चेक करो कि क्या चल रहा है, ठीक है, क्या आपका प्राइस आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया, तो इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली
ऑप्स्ट्रा बहुत ही हेल्पफुल है अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करते हो, तो ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है ऑप्स्ट्रा का बेसिकली पेड वर्जन। आप अगर पे करना चाहते हो तो आप कौन कौन से टूल्स आप इसको यूज़ कर सकते हो, अगर आपके लिए यूज़फुल है। बेसिकली मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप इसको पे करके यूज़ कर सकते हो। इसका जो कॉस्ट है वो आपको 1300 रुपीज़ कॉस्ट है, बट आपको जीएसटी लगा के 1500 रुपीज़ का पर मंथ का आपको उसके चार्जेस लगते हैं, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को चाहते हो कि इस पेड वर्जन के लिए या फ्री वर्जन के लिए आप इसको किसी पर्टिकुलर चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँ, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। और हाँ, लाइक करना मत भूलना और कमेंट लिखो और कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो। तो टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।